2 raised to the power 25 plus 2 raised to the power 26 plus 2 raised to the power 27 is divisible by 6, 7, 5 और 9। दिया गया कि 2 का पावर 25 प्लस 2 का पावर 26 प्लस 2 का पावर 27 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। हमको सवाल दिया गया है 2 का पावर 25 प्लस 2 का पावर 26 प्लस 2 का पावर 27, ये सवाल दिया गया है। कह रहा है कि यह किससे विभाज्य है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी में से कोई एक होगा। यहाँ पर 2 का पावर 25 सबसे कम है, इसलिए इसी को कॉमन लेंगे। 2 का पावर 25 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का पावर 25 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 25 इंटू 4 2 6 1 7 हुआ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन में 7 दिया गया है, मीन्स ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 2 रेज़ टू द पावर 18 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 2 का पावर 18 माइनस 1 विभाज्य है। दिया गया किससे विभाज्य है, 11 से है या 17 से है या 13 से या 7 से। इन चारों में से कोई एक होगा जिससे ये विभाज्य होगा, से विभाज्य है। हमको सवाल दिया गया है 2 का पावर 18 माइनस 1। 2 का पावर 18 माइनस 1 को हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 9 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 9 प्लस 1 आया होगा 2 रेज़ टू द पावर 9 माइनस 1। 2 रेज़ टू द पावर 9 होता है 512 प्लस 1, ये होगा 512 माइनस 1 इज इक्वल टू 513 इंटू 511। ये तो नहीं कटेगा, लेकिन इसको हम तोड़ेंगे तो एक बार और टूट जाएगा। 513 इंटू 73 इंटू 7, 73 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 511 आ जाएगा। 7 तरीके 21 1 में 2 7 7 49 2 51 और हमारा 7 आ भी गया। ऑप्शन डी 7 से विभाज्य हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फोर रेज़ टू द पावर 61 प्लस 4 रेज़ टू द पावर 62 प्लस 4 रेज़ टू द पावर 63 प्लस 4 रेज़ टू द पावर 64 इज डिविजिबल बाय 4 का पावर 61 प्लस 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63 प्लस 4 का पावर 64 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा। 3 से विभाजित होगा या 10 से विभाजित होगा या 11 से विभाजित हो गया या 13 से विभाजित होगा। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन करेक्ट है। हमको सवाल दिया गया 4 का पावर 61 प्लस 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63 प्लस 4 का पावर 64।
इसमें सबसे कम पावर 4 का पावर 61 है। 4 का पावर 61 हम लोग कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 का पावर 3 इज इक्वल टू 4 का पावर 61 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 64 इज इक्वल टू 4 का पावर 61, ये हो जाएगा 145 16 21 और 64 85। किंतु 85 यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए क्या करेंगे 4 का पावर यहाँ 60 कर देंगे और इंटू यहाँ पर 4 आ गया इंटू 85 है, ये हो जाएगा 4 का पावर 60 इंटू 85 4 जा 340। लास्ट में 0 है, जब लास्ट में किसी भी संख्या में 0 होता है तो वह 10 से डिविजिबल होता है, तो लिखेंगे दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। थ्री रेस टू द पावर 25 प्लस 3 रेस टू द पावर 26 प्लस 3 रेस टू द पावर 27 प्लस 3 रेस टू द पावर 28 इज डिविजिबल बाय 3 का पावर 25 प्लस 3 का पावर 26 प्लस 3 का पावर 27 प्लस 3 का पावर 28 विभाजित है। किससे विभाजित है? 11 से विभाजित है या 16 से या 25 से या 30 से, इन चार में से एक आंसर होगा। हमको सवाल दिया गया है 3 का पावर 25 प्लस 3 का पावर 26 प्लस 3 का पावर 27 प्लस 3 का पावर 28। इसमें सबसे कम है 3 का पावर 25, कॉमन ले लेंगे, 3 का पावर 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 स्क्वायर और यहाँ पर होगा 3 का पावर 3, ये हो जाएगा 3 का पावर 25 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का पावर 3 मीन्स 27 इज इक्वल टू 3 का पावर 25 इंटू 27 9 36 3 39 1 40, यहाँ 40 है, यहाँ 40 कहीं नहीं है, इसलिए क्या करेंगे इसका पावर थोड़ा कम करेंगे, ये कर देंगे 3 का पावर 24, तो ये 3 बाहर निकल गया इंटू 40 इज इक्वल टू 3 का पावर 24 इंटू 40 या 120। 120 को यदि हम 30 से भाग दें तो 30 चौके 120, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर बिकॉज 120 इज डिवाइडेड बाई 30 और 120 इज डिविजिबल बाई 30। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 7 raised to the power 19 plus 2 is divided by 6, the remainder is 7 के पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग देने पर शेष क्या होगा? 5 होगा या 3 होगा या 2 होगा या 1 होगा? हमको दिया गया है सवाल में 7 का पावर 19 प्लस 2, इसको भाग देना है 6 से डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ पर 6 है यहाँ पर 7 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 प्लस 1 का पावर 19
प्लस 2 बाई 6 इज इक्वल टू 1 का पावर 19 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। 1 का पावर जितना भी होगा 1 ही होगा प्लस 2 बराबर 3 मैंने रिमाइंडर 3 होगा। या इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ पर दिया गया 7 का पावर 19 प्लस 2 और यहाँ पर दिया गया 6 तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 7 का पावर 19 प्लस 2 और यहाँ पर है 6 में 1 जोड़ दिए तो 6 1 हो गया 7 तो यहाँ पर 1 जोड़े है तो यहाँ पर भी हमको 1 जोड़ना होगा तो ये हो जाएगा 7 का पावर 19 प्लस ये 3 और नीचे हो गया 7 से तो ये पूरा कट जाएगा बच का जाएगा 3 में यदि 7 से भाग जाएगा नहीं ये रिमाइंडर का रिमाइंडर आ जाएगा मीन्स रिमाइंडर ये 3। इसको सेकंड मेथड से दूसरा मेथड से हम बना दिए सेकंड मेथड लिख दे यहाँ पर जो समझ में आए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। It is given that 2 raised to power 32 plus 1 is exactly divisible by a certain number. Which one of the following is also definitely divisible by the same number? यह दिया गया है कि 2 का पावर 32 प्लस 1 किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित है तो निम्नलिखित में से कौन सा संख्या उसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। मतलब 2 का पावर 32 प्लस 1 से विभाजित होगा। यहाँ दिया गया है 2 का पावर 32 प्लस 1। हम ऑप्शन में कोई लाइन देख रहे हैं कि 32 का पावर है कि नहीं यहाँ पर किसी से 32 का कट रहा है कि नहीं ये नहीं कट रहा है ये नहीं कट रहा है ये नहीं कट रहा है कौन कट रहा है 96 कट रहा है 2 का पावर 32 किया 96 यहाँ पर लिखेंगे लेट 2 raised to power 32 is equal to a तो ये किस रूप में आ जाएगा a प्लस 1 के रूप में आ जाएगा। और ऑप्शन ए में दिया गया है इन ऑप्शन ए 2 raised to power 96 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 का पावर 32 का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 1। a क्यूब प्लस 1 में जब भी a प्लस 1 से भाग दिया जाएगा तो वह पूर्ण रूप से कट जाएगा मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट because a cube plus 1 is always divisible by a plus 1। Find the largest number which exactly divides every number of the form n cube minus n into n minus 2 where n is a natural number,
ग्रेटर देन 2, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जो NQ माइनस n इंटू n माइनस 2 की तरह की प्रत्येक संख्या को विभाजित करे जहां n एक प्राकृतिक संख्या है जो 2 से अधिक है। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से शुरू जितना भी नंबर हम कहेंगे वो सब प्राकृतिक संख्या होता है। यहाँ दिया गया है NQ माइनस n इंटू n माइनस 2। और यह प्राकृतिक संख्या 2 से अधिक है तो यहाँ पर लिखेगा पुट n इज इक्वल टू 3। 2 से अधिक है 3 मान लिए यहाँ 3 बैठा है, 3 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 2, 3 का पावर 3 27 माइनस 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 27 में से 3 गया 24। ऑप्शन में दिया गया है सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। The remainder when 3 raised to power 21 is divided by 5 is 3 के पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा? हमको दिया गया है सवाल कि 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित करना है। यहाँ 3 का पावर 21 है, पावर कितना है 21। तो पावर को घात को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचे 20, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो क्या कर देंगे 3 का पावर 1 कर देंगे, तो कट गया, रिमाइंडर का पावर कर देंगे बाई 5। 3 को यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा 3, रिमाइंडर is equal to 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The expression 8 raised to the power n minus 4 raised to the power n where n is a natural number is always divisible by व्यंजक 8 का पावर n माइनस 4 का पावर n जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या विभाजित है, किससे विभाजित है 15 से कि 18 से कि 36 से कि 48 से, ये दिया गया है। हमको एक्सप्रेशन दे दिया गया है। एक्सप्रेशन क्या दिया गया है? एक्सप्रेशन दिया गया 8 का पावर n माइनस 4 का पावर n, और n क्या है एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? 1 से लेकर जितना भी संख्या होगा वो नेचुरल नंबर होता है, जिसका लिस्ट नंबर 1 होता है। लेट लिखेगा, लेट फर्स्ट में मानेंगे n इज इक्वल टू 1, यहाँ पर पुट कर देंगे, या लेट या पुट लिखेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 8 raised to the power 1 minus 4 raised to the power 1 is equal to 8 minus 4 is equal to 4, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। अब सेकंड में क्या लिखेंगे? अगेन पुट n is equal to 2, अब 2 मानेंगे। हमारा एक्सप्रेशन क्या है? 8 माइनस n माइनस 4 माइनस 8 raised to the power n minus 4 raised to the power n means 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16, 64 से 16 बाद हो गया 48, जो कि ऑप्शन में है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो The number 142 square minus 1 is divisible by 142
स्क्वायर माइनस एक संख्या विभाज्य है किससे? 19 से कि 7 से कि 9 से कि 13 से? तो हमको दिया गया है, संख्या दे दिया गया, क्या दिया गया है? 142 स्क्वायर माइनस 1, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिया गया है। मीन्स 142 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 142 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 142 प्लस 1 और दूसरा होगा 142 माइनस 1। 142 में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो 143 हो जाएगा और वो हो जाएगा 141। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 11 गुना 13 इंटू 141। 13 हमारा ऑप्शन में है, यानी ये 13 से विभाज्य है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट बिकॉज 143 is divisible by 30. (67 raised to the power 67 plus 67 is divided by 68. The remainder is दिया गया है 67 के पावर 67 प्लस 67 को 68 से विभाजित करने पर शेष बचता है। क्या बचेगा? 1 की 63 की 66 की 67। हमको दिया गया है 67 का पावर 67 प्लस 67, इसको हमको भाग देना है 68 से, 68 से। तो कह रहा है कि भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 67 raised to the power 67 इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 67 raised to the power 67 और एक यहाँ पर जोड़ दिए तो यहाँ पर कितना बचा? 66 बचा। इसको हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ 68 है तो यहाँ पर 67 प्लस 1 कर देंगे। 67 प्लस 1 68 होता है, इसमें इसे भाग देंगे तो ये पूरा कट गया, बचा क्या? 66, मतलब रिमाइंडर हमारा बचा is equal to 66. Option C is correct answer. Option C is correct. टू रेज़ टू द पावर 16 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 2 का पावर 16 माइनस 1 निम्न में से किससे विभाज्य है? 11 से कि 13 से कि 17 से कि 19 से? हमको सवाल दिया गया है 2 का पावर 16 माइनस 1। तो 2 का पावर 16 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ देंगे। 2 का पावर 8 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का पावर 8 प्लस 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये होगा 2 का पावर 8 माइनस 1। ये क्या हो जाएगा? 2 का पावर 8 करेंगे तो 256 होगा, उसमें 1 जुड़ जाएगा और ये होगा 256 माइनस 1। ये क्या हो जाएगा? 256 में 1 जोड़ेगा 257 और ये होगा 255। इसको हम लोग और तोड़ सकते हैं, 257 को रहने दे रहे हैं, इसको तोड़ देंगे तो 15 गुना 17, 15 में 17 का गुना करें तो 255 होगा। इसलिए इसको तोड़े कि हमको इसमें से कुछ मिल रहा है कि नहीं। तो ये 17 से
हम भाग देंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज 255 is always divisible by 17. सात का पावर 12 7 माइनस 4 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 7 का पावर 12 माइनस 4 का पावर 12 पूर्णतः विभाज्य है। किससे? 34 से कि 33 से कि 36 से कि 35 से हमको दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे सवाल में, यहाँ हमको दे दिया गया है 7 का पावर 12 माइनस 4 का पावर 12। तो इसको तोड़ेंगे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी, 7 का पावर 6 का स्क्वायर माइनस 4 का पावर 6 का स्क्वायर। तो ये होगा 7 का पावर 6 प्लस 4 का पावर 6 और ये हो जाएगा 7 का पावर 6 माइनस 4 का पावर 6। ये ऐसा ही छोड़ देंगे। 7 का पावर 6 उतार देंगे, सिर्फ उतारते जाएंगे। 4 का पावर 6 ये करेंगे तो ये टूटेगा। फिर इसको तोड़ देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। 7 का पावर 3 का स्क्वायर माइनस 4 का पावर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 7 का पावर 6 प्लस 4 का पावर 6 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 7 का पावर 3 माइनस 4 का पावर 3 उतारते जाएंगे। ये प्लस वाला उतार देंगे। 7 का पावर 6 प्लस 4 का पावर 6, ये 7 का पावर 3 प्लस 4 का पावर 3। ये होगा 7 का पावर 3 कितना होता है? 343। 4 का पावर 3 64, 4 चौक 64। 7 का पावर 6 प्लस 4 का पावर 6, ये हो जाएगा 7 का पावर 3 प्लस 4 का पावर 3। ये हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएं, 13 से 4 गया 9 और 13 से 6 गया 7, यहाँ 279। 7 का पावर 6 प्लस 4 का पावर 6, ये हो जाएगा 7 का पावर 3 प्लस 4 का पावर 3। इसको तोड़ेंगे तो 93 में 3 से गुना करेंगे, 93 इंटू 3। तो ये होगा 279। 93 3 3 के 9 और 3 27 29। ये कट नहीं रहा है। इसको और हम काटेंगे, 31 करेंगे तब पर 31 है नहीं है, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। ये 7 का पावर 6 प्लस 4 का पावर 6 और इसको करेंगे तो 7 का पावर 3 343 होता है, उसमें 4 का पावर 3 जोड़ देंगे तो ये होगा 407 इंटू सही तोड़ते हैं 93 इंटू 3। 7 का पावर 6 प्लस 4 का पावर 6, ये गुना करेंगे हम लोग 37 में 11 से। 37 में 11 का गुना करें तो 407 होगा इंटू 93 इंटू 3। ऐसे भी कुछ नहीं मिला, लेकिन जब गुना करें तो मिल जाएगा 11 या 33 जो कि सवाल में है। तो इसको एक लाइन और लिख लें, 7 का पावर 6 4 का पावर 6 इंटू 37 इंटू 93
11 इंटू 33, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि दिस नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 33। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बी इज करेक्ट। If 2 raised to power 31 is divided by 5, the remainder is, यदि 2 का पावर 21 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल है 4 की 3 की 2 की 1। हमको दिया गया है कि 2 के पावर 21 को विभाज्य करना है। 2 का पावर 21 को हमको डिवाइड करना है 5 से। तो कह रहा है कि शेषफल क्या होगा। तो 2 का पावर 21 है, पावर कितना है 21। इस पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 28 आएगा, शेष कितना 3, रिमाइंडर की शेष 3 आएगा। अब पावर को हम लोग 2 को क्या कर देंगे, 2 का पावर कर देंगे 3 और इसको डिवाइड करेंगे 5 से। कितना होगा, ये 8 होगा, ये 5 होगा। 5 कम 5, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 3 रिमाइंडर बचा। अरे 8 को हम लोग यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 कम 5, शेष बच गया 3। यही आंसर हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Option B is correct.